देखिए ऐसा है, ये सरकार जो है केवल किसानों को गुमराह कर रही है फिलहाल में। अब ये है कि जैसे जैसे हम लोग डटे रहेंगे, इनको हमारी ताकत का, कल हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है सारे किसान संगठनों ने। अच्छा ये है कि कल हमारा भारत बंद जब ये देखेंगे तो उसके बाद में इनके थोड़े से कान खुलेंगे, उसके ऊपर ये ज़रूर कोई ना कोई जो है निर्णय लेंगे और इनके कान में कहीं ना कहीं जो है बात जाएगी किसान की कि हाँ वाकई किसान के साथ साथ समस्त देश का जो किसान की पैदा की हुई वस्तुओं को उपयोग करा वो भी इस संगठन में, इस भारत बंद में उनके साथ था। और उस भारत बंद को देख करके अवश्य ही सरकार कोई ना कोई निर्णय अवश्य लेगी। तो क्या अभी तक सरकार के कानों में आवाज़ नहीं गई? नहीं, सरकार के कानों में आवाज़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही टरका करके किसानों को, किसान सीधा सच्चा है, भोला भाला है, उसको कहीं ना कहीं जो है गुमराह करके जो है थोड़ा घना इसमें कुछ ना कुछ इनको लॉलीपॉप दे करके इन्हें भेज दो जो है। लेकिन अब की बार किसान भी अब पूरे फाइनल करने के मूड में आया है। ना समझ है? नहीं, ना समझ भी और भोला भाला भी है, उसे अब अपने अधिकारों की कम तो जानकारी है ही, लेकिन अब जब धीरे धीरे जो है किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो किसान को जी बाबा रामदेव फिर ठीक कह रहे हैं कि ना समझ है, ना कोई पता नहीं होता किसी चीज़ को। नहीं, ऐसा नहीं है। अब समझ तो है लेकिन अपने अधिकारों के ऐसा है, ज़्यादा जो कृषि कानून हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो है जब उनके बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं तो किसान को अब जानकारी होने लगी है कि किसान के हित में क्या कानून सही है और किसान के हित में क्या कानून सही नहीं है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि किसानों के हित में है, तो आप लोग मान क्यों नहीं रहे? नहीं, किसानों के हित में कहाँ सही है, आप बताइए। किसानों के हित में सही होता तो देश का किसान क्यों आंदोलन तो होता। पूरे देश के किसान जो है आंदोलित है कहीं ना कहीं। यही थोड़े का आंदोलन यही होगा जो यही दिखाया जाएगा जो पूरे देश में आंदोलन चला, हर जगह किसान संगठन के लोग जो कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब यही थोड़ी है कि कोई किसान उग्र रूप ले, उसको जो है तोड़ फोड़ के रूप में दिखाए तभी जो किसान आंदोलन होगा। किसान आंदोलन कर रहे हैं, शांति प्रिय ढंग से कर रहे हैं, कहीं किसी पार्क में बैठे हैं, कहीं किसी बॉर्डर पे बैठे हैं, कहीं किसी गांव के हाईवे पे बैठे हैं, कहीं अपने एसडीएम आवास पे बैठे हैं। हर जगह किसानों का जो है ज्ञापन चल रहा है। कभी एसडीएम को दे रहे हैं, कभी डीएम साहब को दे रहे हैं, कभी तहसीलदार महोदय को दे रहे हैं, कभी किसी कृषि सक्षम अधिकारी को दे रहे हैं और हर जगह किसान कहीं ना कहीं आंदोलित है। देखिए वहाँ जगह हर जगह जो है मीडिया नहीं जा पा रही है, आपको भी पता है। प्रधानमंत्री की बातों पर आप लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या विश्वास के लिए क्या कह दिया किसानों के बारे में? अभी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से कोई दो शब्द किए नहीं है, बोले नहीं है किसानों के लिए हैं। उनको भेज देते हैं, चले जाओ जी, आप जो है वार्ता करके आ जाओ जी। नरेंद्र तोमर जी जब पूरे देश से किसानों के ऊपर उन्होंने वोट मांगे, मोदी जी ने किसान भाइयों किसान भाइयों किसान भाइयों, और 2 बार उनकी जो है शीर्ष पर पहुंचाया किसानों ने, उनकी सरकार बनाई है केंद्र में। तो कहीं ना कहीं उन्हें किसानों के बीच में आकर के वो हर सबके किसी के पैर छूते हैं, किसी के पैर धोते हैं। तो एक बताते किसान इतना बुरा थोड़ी है कि वो किसानों के बीच में नहीं आ सकते या इतना वो है जो है वो किसानों के बीच में आए, किसान संगठनों से बात करें। अगर वो अपनी बात जब मोदी जी समझा रहे हैं तो उनको सामने आकर के समझा दें। टीवी पे समझाने से क्या है या भाषण में समझाने से क्या है, उनको आकर के बताएं जिससे किसान समझ जाएगा कि हाँ मोदी जी सही कह रहे हैं और उनको भी पता चल जाएगी कि किसान क्या चाहता है। तो माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि आप लोग गुमराह हो गए हैं विपक्ष के कहने से। नहीं, विपक्ष का कोई रोल नहीं है। विपक्ष अपनी तरफ से जो है वो भारत बंद बुलाएं या कुछ भी बुलाएं, समर्थन करें, वो अच्छी बात है। लेकिन किसानों का आंदोलन है पूर्णतः, यहाँ किसी पार्टी का कोई आंदोलन ही नहीं, इनमें कोई राजनीतिक लोग हैं, सब किसान लोग हैं, धरातल पे जमींदार लोग हैं, किसानगत के लोग हैं। इनको किसी पार्टी का कोई सहयोग नहीं चाहिए और ये अपना आंदोलन करना जानते हैं। कि हम जो भारत बंद है उसका असर पड़ेगा सरकार, क्या करने वाले हो आप लोग? देखिए हम शांति प्रिय ढंग से जो है पूरे देश का जो भारत बंद का आह्वान है तो सब किसान जो है यही निवेदन है सबसे कि जो किसानों की सामग्री को बेच रहे हैं, कोई व्यापारी है उससे भी निवेदन है, कोई खा रहा है उससे भी निवेदन है, कोई उससे बने हुए कपड़े पहनना कपास से जो है उनसे सबसे निवेदन है, पत्रकार भाइयों से निवेदन है, सेना से निवेदन है कि भाई आप जो है सब लोग जो है कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। बिना किसानों के तो कुछ हो ही नहीं सकता। देश की आवाम का उद्धार ही नहीं है। आपकी बात सरकार सुन क्यों नहीं रही? क्या आपको किसान नहीं समझ रही? क्या वजह आखिर वजह नहीं समझ रही है, क्यों नहीं समझ रही है? लेकिन वो कहीं ना कहीं जो अभी ये देख रही है कि भाई ऐसा ही है, इन्हें थोड़ा घना जो है लॉलीपॉप दे करके अपना जो चलता कर दिया जाए घर की तरफ से। लेकिन अब की बार तो किसान पूर्ण रूप से आर पार के मन में आया है, हर तरीका से अपनी पूरी सामग्री लेकर के और आता रहेगा जाता रहेगा। जब ताकत दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो पूरा देश का किसान एक होकर ताकत भी दिखाएगा। भाई प्रधानमंत्री जी की इतनी बड़ी कोई वो है कमेटी कैबिनेट है, वो डेली थोड़ी बैठती है। 13 दिन में तो कोई असर नहीं पड़ा, 13-14 दिन में आप क्या आगे असर पड़ेगा? नहीं, असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पूर्ण रूप से असर पड़ेगा। और ये कानून बिल्कुल जब तक नहीं बदला जाएगा, जब तक देश का किसान आंदोलित रहेगा, बिल्कुल इस काले कानून को वापस करा करके ही किसान मानेंगे। ताऊ कहाँ से आए हो?
जेवर क्षेत्र से। जेवर से आए हो, डर नहीं लग रहा आपको दिल्ली में कोरोना है या सब में कोरोना? ना कोरोना से तो हम जो है लड़ने वाले आदमी है, हमें कोरोना है ही नहीं बिल्कुल। हम तो रात नहीं, दिन आपको के तो नहीं है, यहाँ तो महामारी फैल रही है ना। यहाँ फैली रहो, हमारे ढंग तक नहीं आबो, हमें इतनी ताकत है, कोरोना हमारे पास नहीं आबो डर के मारे। अच्छा जी। हाँ जी, हमें कोई परेशानी ना है। सरकार गूंगी और बहरी जो बैठी है, हम यहाँ के कान खोलने के नहीं आए हुए हैं यहाँ। और इन्हें MST लगाई इसे हटा में, और कौन नाम है उनको, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वह हमारी ये चालू कर दें, और व्यापारी इनके ऊपर जो गले रोकने की जो कानून है वहाँ पे टैक्स लगवा में, जाते को वो गल्लो इकट्ठो ना कर सकें। हमारे गले लेके गए इकट्ठो कर लेंगे, और बाद में जब हमारा गल्लो निबट जाएगा वही गले हमें चौथाई दामन में देंगे। तो ये प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सुन रहे, आपकी बात क्यों नहीं मान रहे, क्या ये प्रधानमंत्री की अपनी बात के, इनके दिमाग की बात है। जब ये चाय बेक है, जब इन्हें ये बताई कि मैं चाय बेक हो, तो चाय तो ये बेक है, ये नहीं पता होगा। हम तो गरीब किसान है, पहले भी गरीब है और अब भी गरीब है। सरकार कह रही है आप किसान ही नहीं हो। सरकार कहो कुछ भी, हम तो किसान हैं पक्के, किसान क्यों नहीं है। सरकार हमारी बात सुने, और हम तो खूब राजी हैं हर बात में। हमारे जो 3-4 कानून है हटा दे। अगर नहीं सुनेगी तो फिर क्या करोगे? नहीं सुनेगी तो यहाँ हम राशन कुछ ले आए, देते रहेंगे, बाकी आतो रहेगा, और हम यहीं बैठे यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। जब ये कानून जब बदला जाएगा, जब जो किसान संगठनों की मांग है, जितनी मांग है सारी की सारी, जब तक ये सरकार पूर्ण रूप से नहीं मान लेती है, बिल्कुल यहाँ से नहीं सरकार मान कहाँ रही सर? 4-5 दौर की बातचीत हो चुकी है, कहाँ मान रही है? मानेगी, उन्हें पता है कहीं ना कहीं तो वो अपडेट देते हैं कि ये किसान अपने सुझाव दो, तो उनको महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं ये कानून गलत पास किया हमने। कम हो रहे हैं, आंदोलन कमजोर हो रहा है? नहीं, आंदोलन कोई कमजोर नहीं है। ऐसा है, किसान के पास में खेती बाड़ी है, वो देश की आर्थिक व्यवस्था को, जब उसने लॉकडाउन में कोई बुरी स्थिति में नहीं जाना दिया है। आपको पता है कि आर्थिक व्यवस्था में, देश की जो आर्थिक व्यवस्था उसमें किसान का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये उत्पादन नहीं होगा और ये जो सारे जो पैसा नहीं घूमेगा देश में, चक्कर जो नहीं चलता रहेगा इस पैसे का, तो किसान उसकी स्थिति खराब हो जाएगा, आर्थिक स्थिति। इसलिए किसान जो है बहुत सहनशील है। किसान ये चाहता है कि देश की आर्थिक स्थिति भी हमारे देश की खराब ना हो। अपने राष्ट्र को बहुत प्रेम करता है, बहुत बेहद प्यार करता है, पूरी जनता को बेहद प्यार करता है। खुद भूखा सो जाएगा, लेकिन देश के किसी भी आदमी को, अगर किसान, आप देख लो गाँव में, आप चले जाओ, आपको अगर कहीं से जा रहे हो और कोई होटल वोटल नहीं आपको वैसे दिखाई पड़ रहा, और आपको रास्ते से जा रहे हो और पूछ लिया भाई पत्रकार भैया कैसे, आपने तुरंत आपको पूछेगा खाना खाया आपने, दूध पिया आपने, पानी पिया आपने। तो किसान तो वो चीज़ है जो किसान ये नहीं देखता, लालच नहीं देखता, पैसा नहीं देखता, वो तो देखता हमारे यहाँ पर चीज़ पैदा हो रही है। आप चले जाइए खेतों में, गन्ना जो आप जाएंगे किसी जो, और आप 2 गन्ने 4 गन्ने तोड़ लेंगे तो किसान ये कह देगा भाई बढ़िया, और पूछेगा और ये कहेगा भैया और ले जाओ, आप बताओ। तो इसीलिए किसान जो है देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल होने नहीं देना चाहता, और माननीय प्रधानमंत्री जी जल्द ही इसको सुनेंगे और किसानों के ऊपर जो ये काला कानून लेकर के आएंगे, बिल्कुल उन तक बात तो जाए। अभी उनके हो सके उनके दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही हो सही से, उन्हें भी जो नीचे वाले लोग हैं, उनके मंत्री हैं सच्चे में, वो नहीं बता रहे हो। कानून बना दिया, इतनी बातें कर रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आई अभी? नहीं, वो तो कानून तो पहले बनाया ना, पहले उन्हें पता थोड़ी था कि किसान विरोध करेंगे, उन्होंने लोगों के कहने से कानून बना दिया था कि सरकार में बिना प्रधानमंत्री के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, देश में प्रधानमंत्री जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलेगा, ये तो सब जानते हैं। वो तो राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति हैं जो है राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी। लेकिन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जब कानून बनता है तो सारी आकलन नहीं आता है। अच्छा, जब कानून बन जाता है, जब कहीं पता लगती है कि कानून बन गया, फिर उसके विरोध के स्वर उठते हैं तो सारी बातें प्रधानमंत्री जी तक नहीं जाती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उन तक सारी बातें पहुंच जाए। जब वो उन तक सही बात पहुंचेगी और वो उनके जो मंत्री बैठे हैं वो सही उन्हें बताएंगे और वो किसानों से मुलाकात करेंगे, तो अवश्य उनके दिमाग में ये बात आएगी कि ये कानून जो है किसानों के विरोध में मैंने गलत पास किया है और वापस लेंगे। आपको क्यों लग रहा है ये काले कानून है किसानों के विरोध में है? ये किसानों के विरोध में ही है। काला कानून जो बनाया है ये किसानों के विरोध में ही बनाया है। दरअसल में MSP है जो न्यूनतम, ये है क्या नाम है, रेट है। अब न्यूनतम रेट तो बता दिया इन्होंने। अब न्यूनतम रेट मक्का का 2250 है और मक्का बिक रही है 900, 800, 1000। तो ये क्या हुआ? उन पर लगा मैं शिकंजा कैसे भाई, जो कम रेट में ले रहे हैं। तो इसके लिए सरकार के इन कानूनों से किसान मजबूत होगा, इसकी स्थिति अच्छी होगी, कोई ऐसा मजबूत कोई सहूलियत मिलेगी? ये सिर्फ बहकाने का फंडा है किसानों के लिए। जो किसान मांग रहे हैं, जो ये भीड़ इकट्ठी कर रखी है किसानों ने, इनका कानून क्यों ना मान रहे? ये अपने बात पे क्यों अटे हुए हैं? भाई जब किसान नहीं मानना तो इन्हें ये कहना चाहिए ठीक है भाई, जैसे तुम मानो ऐसे करो।
इन्हें क्या फायदा हो रहा, मुझे ये बताओ भाई। भंडार भरना, भंडार भर के फिर उसका ब्लैकमेल करना, अच्छा ही चाह रहे हैं ना, वो आपकी अच्छाई ना के लिए हमसे अच्छा ही क्या होगा जब भंडार बढ़ा जाके। तो 1955 में कांग्रेस के ज़माने में ही भंडार भरने वाले हैं। अब आपदा आएगी या फिर कोई युद्ध होगा जब भंडार के लिए उस पर छापा मरेगा। नहीं तो वैसे आप पैसे वाले भंडार भर लेंगे, हमसे ले लेंगे 10 रुपये किलो और बेचेंगे उसे 50 रुपये किलो। तो क्यों भंडार का करना, उस पर क्यों नहीं? कुछ ना कुछ समस्या सरकार को समझ कुछ ना कुछ समस्या है किसानों की, जब तक किसान यहाँ बैठा है। और प्रधानमंत्री समझ रहे हैं इस बात को। इस बात को तो समझना पड़ेगा ना, किसान क्यों बैठा है रात में इसमें, अपने खेत छोड़ के बैठा है, बच्चों को छोड़ के बैठा है, या प्रधानमंत्री क्यों नहीं मान रहे इस बात को? और किसानों के ही दिए हुए प्रधानमंत्री हैं भाई। किसानों ने तो बनाए प्रधानमंत्री, कोई वैसे किसी ने बना दिया? जनता ने प्रधानमंत्री बनाए हैं, इनको वोट दिया, सब कुछ करा। ये तो फिर वैसे ही रहा है जैसे कांग्रेस और ऐसे ही मोदी जी। फिर हमारे लिए कौन है?